पेंट। अच्छा, ये क्वेश्चन है जी आपका अक्टूबर नवंबर 11 का बिजनेस परचेज का क्वेश्चन है, बट इफ यू जस्ट लुक एट द क्वेश्चन, द परचेज कंसिडरेशन वाज सेटिस्फाइड, बल्कि इसके ऊपर लिखा हुआ है द पार्टनर सोल्ड देयर बिजनेस टू, जो भी कंपनी है, ऑन 1 जुलाई फॉर 2,15,000, 2,15,000 हमारी परचेज कंसिडरेशन है, एंड द परचेज कंसिडरेशन इज बेसिकली पेड by the issue of 1 lakh ordinary shares of 1 each at a premium of 0.5, तो हम 1.5 का शेयर एक इशू कर रहे हैं, फिर 8% डिबेंचर इशू कर रहे हैं, जो कि इंश्योर करते हैं that he will receive the same amount of annual interest that he received from the loan। ये वही वाली बात है जो हमने कल डिस्कस की थी, आज हम दोबारा डिस्कस करेंगे, नहीं करवाऊंगा। बैलेंस वाज पेड बाय कैश, तो बैलेंस वैसे ना भी पता होता तो हम कैश की सूरत में ही इसको कंसीडर करते होते हैं। On 1 July the partnership assets were revalued as follows, ये revalued का मतलब है ये फेयर वैल्यू ऑफ एसेट्स है, यानी इन वैल्यूज पर वो टेक ओवर कर रहा है, लैंड एंड बिल्डिंग, फिक्स्ड मोटर व्हीकल, इन्वेंटरी, ट्रेड रिसीवर। फिर तो बड़ा आसान सवाल है, मुश्किल क्या है इसमें, देखें नेक्स्ट पेज पे। द एल्बस्टन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एट 30th June वाज एज फॉलोज, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन दी हुई है, प्रिपेयर एल्बस्टन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन इमीडिएटली आफ्टर द एक्विजिशन ऑफ द पार्टनरशिप। कितने नंबर है? 22 नंबर। तो उसने बैलेंस शीट पूछी हुई, उसने हमसे जो सेलिंग बिजनेस है उसके पॉइंट में से सवाल नहीं पूछा, तो हम जो है वो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, लेकिन पहले हम परचेजिंग कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे ताकि हमारा वो सवाल कंप्लीट हो जाए रिकॉर्डिंग में, और उसके बाद हम देखेंगे कि हम दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे करते हैं। तो चलते हैं जी क्वेश्चन की तरफ। आपको पता है क्वेश्चन में वर्किंग करते हैं हम, और 3 वर्किंग होती है हमारी। पहली वर्किंग हमारी कौन सी होती है? कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। पहले गुडविल, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, 3 स्टेप्स बता देंगे जी। 3 स्टेप हमारे हैं जी, एक है कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, दूसरा है कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन, और तीसरा हम करते हैं अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल एंड शेयर पेमेंट, वो अलग निकालने पड़ते हैं, तो उसकी भी हमें जरूरत पड़ जाती है, क्वेश्चन में सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए जी, रिवेल्यूड अमाउंट जो हम टेक ओवर कर रहे हैं, बताइएगा जरा कितनी कितनी है जी। सबसे पहले जी लैंड एंड बिल्डिंग है, है जी 150,000, 50,000। नेक्स्ट जी नहीं 15,000, 15,000। इसने 150 बोला है, मुझे 115 बोला है। 115। नेक्स्ट क्या है जी? नहीं है क्या? कितनी है? 32,000 जी। नेक्स्ट मैं सवाल करता था, इतना टाइम लगता था मुझे, मैं तुम लोगों से पहले कर लेता इसके ऊपर भी। इतनी पंजी मॉडल के बाद क्या है जी? जी आगे इन्वेंटरीज, ये क्लोजिंग इन्वेंटरी होगी। हाँ सही बात है यार, बैलेंस शीट से चीजें खाएंगे तो क्लोजिंग इन्वेंटरी, ओपनिंग इन्वेंटरी तो बैलेंस शीट में आती ही नहीं है, तो आनी क्लोजिंग है। ट्रेड रिसीवेबल कितने हैं? ट्रेड रिसीवेबल 13,500। सबसे पहली बात यहाँ पे देखते हैं वापस क्वेश्चन की तरफ। अगर हम क्वेश्चन में देखें तो उसने क्वेश्चन में हमें देखें लैंड एंड बिल्डिंग उठा ली है, फिक्सचर एंड फिटिंग उठा ली है, मोटर व्हीकल उठा ली है, इन्वेंटरी, ट्रेड उसने बैंक उठाते ही नहीं है। ट्रेड पेबल के बारे में कुछ बताया है? नहीं बताया है। क्या मतलब है इसका? कि वो टेक ओवर कर लिया है, टेक ओवर कर लिया है। तो टोटल एसेट्स करेंगे, सबसे पहले हम इसका लिखा होगा एसेट और लायबिलिटी सब सारे उठा ना भी कहा होता तब भी हम टेक ओवर करते, याद रखें, ठीक है? वो माइनस कर देंगे। हाँ वो माइनस कर देंगे। 1,97,500। इस लायबिलिटीज में आपका आ जाएगा जी ट्रेड पेबल जी, टोटल कितना है? 1,97,500। 1,97,500। ट्रेड पेबल्स कितने दिए हैं जी? 9,450 के हैं ट्रेड पेबल्स, माइनस कर देंगे जी बिल्कुल। 1,4,850 ट्रेड पेबल्स ये जी जी क्या आती है आपकी नेट एसेट्स? नेट एसेट्स जितने पैसे हमें एक्चुअली पे करने चाहिए माइनस करना जी 945 1880।
188,050 जी 188,050 ठीक है, नेट एसेट्स आ रहे हैं। अब हम कर लेते हैं साथ कंपेयर इससे किससे, कंसीडरेशन से। जी ऊपर से परचेज कंसीडरेशन हमारी कितनी तय पाएगी, नीचे से लिखा हुआ है 2,15,000। तो बाकी अमाउंट जो है वो हमारी किस चीज की है जी, गुडविल की है। जब में नहीं बैलेंस शीट का सवाल आएगा या अमाल्गमेशन का सवाल आएगा, रिलेशन और पार्टनर कैपिटल का सवाल नहीं आएगा। ठीक है, अमाल्गमेशन भी आएगा नहीं रिलेशन का सवाल जी। 15,000 माइनस 188,050 कितनी की अमाउंट आ जाएगी, 26950 26950 is the amount of goodwill जो हम पे कर रहे हैं। नेक्स्ट हम वर्किंग करते हैं जी, कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसीडरेशन। सवाल ये उठता है कि सर परचेज कंसीडरेशन क्वेश्चन में दी होती है, फिर आप जो है वो भी रखें, कोई बात नहीं, इतना टच नहीं है, बिना फोन ही करते हैं, ये करते नहीं। तो हम ये निकालते नहीं, हम गुडविल निकालने के लिए करते हमें परचेज कंसीडरेशन कैलकुलेशन करनी पड़ेगी फिर भी, क्योंकि हमने उसके अंदर हर चीज को शो करना होता है कि कौन सी अमाउंट बनी कैसी टोटल में, इसलिए हमें करनी पड़ती है, हालांकि लिखी होती है, नहीं कहा हुआ ना कहो, ये करनी पड़ती है कैलकुलेशन। हाँ 1 लाख ऑर्डिनरी शेयर है 0.1 1 एट ए प्रीमियम ऑफ 0.5, ठीक है। अब इसके बारे में उसने हमें बताया नहीं हुआ कि शेयर जो है वो किस हिसाब से शुरू हुए हैं, तो हम किस हिसाब से करेंगे, तीनों पार्टनर्स के अंदर जो शेयर हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो किससे होगी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से। कितनी है, 2:1 है आपकी, ठीक है। तो ऑर्डिनरी शेयर्स हम लिखते हैं, ये कहाँ लिखा हुआ है प्रॉफिट शेयरिंग, नहीं लिखा हुआ, अगर नहीं लिखा हुआ तो फिर कुछ ना कुछ तो लिखना है ना, तो किसमें करेंगे फिर हम, सारी बात है हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से करें, करना पड़ेगा ना फिर आपको, नॉर्मली प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से ही होता है। तो कौन से तीन बंदे हैं बताइएगा, क्या नाम है, PRS ठीक है जी। ऑर्डिनरी शेयर्स की अमाउंट पता कितनी बनती है, 1 लाख शेयर है ना इंटू 1.5, तो 1,50,000 की अमाउंट बनेगी आप। अब 1,50,000 को 2/5 2/5 और 1/5 से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 1 लाख शेयर है ना, 1 लाख इंटू 1.5 करेंगे ना, 0.5 तो 1,50,000। वो बाद की बात है, वो हम तीसरी स्टेप में करते हैं, इसमें हम सिर्फ उन तीनों का निकालते हैं, उन तीनों में कितनी कितनी अमाउंट जाएगी। तो 2/5 60 और उसके बाद आपके क्या आ जाएंगे जी, 8% डिबेंचर है, 8% डिबेंचर हम कैसे निकालेंगे, कहते हैं जी जो लोन पे इंटरेस्ट की अमाउंट है ना वो सेम होनी चाहिए। तो चलते हैं क्वेश्चन पे वापस देखते हैं जी। बेटा लोन हमारा कितना है, लोन फ्रॉम प्रेस्कॉट है हमारा 12% और उसकी अमाउंट कितनी है 25,000। 25,000 का 12% निकालने कितना आता है, इंटरेस्ट चाहिए ना मुझे, इंटरेस्ट ऑन लोन चाहिए मुझे, तो लोन 25,000 का है बोला, उस पर 12% निकालेंगे, 12% लोन की अमाउंट आएगी 3,000। जो 3,000 इंटरेस्ट ऑन लोन है दैट शुड बी इक्वल टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, यानी इंटरेस्ट ऑन लोन शुड बी इक्वल टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, यानी इंटरेस्ट ऑन लोन व्हिच इज 3,000 इज इक्वल टू 8% ऑफ डिबेंचर। तो डिबेंचर की अमाउंट वहां से हमें निकालनी पड़ेगी। तो मैं कैसे करूंगा, कल बताया हुआ था इसलिए मैंने डायरेक्ट कर दिया, यानी कि 3,000 इज इक्वल टू, मैं पहले सॉल्व करके लिखूंगा ना, 8% ऑफ डिबेंचर। तो यहां से आप निकाल लेंगे डिबेंचर की अमाउंट इज इक्वल टू 3,000 डिवाइडेड बाय 0.08, 8% 0.08 बनता है, कितनी आ जाएगी जी 37,500 आपकी डिबेंचर्स की अमाउंट आ गई। अब क्योंकि हमें पता है ऑलरेडी कि परचेज कंसिडरेशन हमारी कितने में तय पाई है 2,15,000 में, तो हम आराम से बैंक की अमाउंट निकाल सकते हैं जो वो बैंक में पे कर रहे हैं। तो ये आ जाएगा 2,15,000। उसमें तो नहीं आती गुडविल की तरह कि वो क्वेश्चन किया था मैंने, उसमें गुडविल भी निकाली थी, अब जो क्वेश्चन आया गुडविल आएगी, वो क्वेश्चन है उसमें गुडविल आएगी, होगी ना यस 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 आएगी। पहले वो बेसिक क्वेश्चन। उसकी वजह ये थी कि हम पहले डिसोल्यूशन के पॉइंट में सिर्फ करते थे, उसमें सिर्फ रिलेशन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता था बस, इसलिए गुडविल कैलकुलेशन नहीं। अब हमने इसमें नई कंपनी की बैलेंस शीट बनानी है, उसमें गुडविल कैलकुलेशन तो मस्ट आ रहा है ये वाला, हाँ इसमें आना सवाल बैलेंस शीट में था ही नहीं, वो तो डेरिवेशन था, वो तो डिसोल्यूशन का सवाल था। एक्चुअली बात ये है कि बिजनेस परचेज के सवाल के दो पार्ट्स हैं, एक है सेल ऑफ बिजनेस, इसमें आप बनाते हैं रिलेशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द डिसॉल्विंग कंपनी, और एक है परचेज ऑफ बिजनेस, इसमें आप बनाते हैं बैलेंस शीट ऑफ द न्यू कंपनी व्हिच इज टेकन ओवर, व्हिच जो परचेज कर रही है।
और वो गुडविल भी लिखेगी अपनी अपनी बुक्स books फालतू बना के पता कहां से चलता है बैंक कि कितना है? उसके 8% है। ये उसने देखो उसने बताया है कि द इशू ऑफ 8% लिखा हुआ डिबेंचर टू एंश्योर 8% डिबेंचर ये इंश्योर करें पक्का करें दैट ही दे रिसीव द सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट दैट ही रिसीव फ्रॉम द लोन। Interest लोन की पे जो value है। इंटरेस्ट आएगा ना लोन पे जो इंटरेस्ट आएगा 3000 वो डिबेंचर के 8% के इक्वल होना चाहिए। ये वो कह रहा है अमाउंट के इसके इंटरेस्ट के अमाउंट सेम होनी चाहिए। इसका मतलब है कि 3000 हैज टू बी इक्वल टू डिबेंचर के 8% के इक्वल होना चाहिए। डिबेंचर कितने वहां से निकाले डिबेंचर 37 तुम इसका 37,500 का 8% निकालो जरा वो भी 3000 आ जाएगा। यही तो वो कह रहा है कि ये होना चाहिए। बैंक कितना आ रहा है जी 2,15,000 माइनस 1,50,000 माइनस 37,500 तो बैंक की अमाउंट आ जाएगी 47,500 ये आपके बैंक की अमाउंट है। शेयर कैपिटल की अमाउंट निकाल लेते हैं वो तो खैर तुमने पहले ही निकाल ली थी 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 1 करेंगे तो शेयर कैपिटल की अमाउंट आ जाएगी जो कि 1 लाख है। और अब्दुल्ला इसकी जरूरत हमें पड़ती है बैलेंस शीट बनाते हुए बैलेंस शीट बनाएंगे तो फिर हमें ये शेयर कैपिटल शेयर की अमाउंट की जरूरत पड़ेगी। क्यों सर? क्योंकि बैलेंस शीट में एवरीथिंग इज गोइंग टू बी रिटन सॉरी शेयर कैपिटल इज ऑलवेज रिटन फेस वैल्यू एवरीवेयर तो इस वजह से फिर हमें बैलेंस शीट में हम प्रीमियम को अलग लिखना पड़ेगा आपको क्योंकि बस और कोई रास्ता ही नहीं है। 10,000 आ जाएंगे कर देंगे तो 1,50,000 बैंक में पड़े नहीं है भाई हमने बैंक से पेमेंट की है उसको बाकी अमाउंट हमने बैंक से पे 27,500 आपको नई कंपनी के बैंक में से माइनस भी करना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने इतनी अमाउंट पे कर दी है। वो कैश जो दिया उसमें भी जाएगा ना। अब इसके थ्रू हम रिलेशन अकाउंट भी बना सकते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना सकते हैं वर्किंग हमारी सारी कंप्लीट है लेकिन हमने वो बनाना नहीं है। हमने क्या बनानी है हमने नई कंपनी की बैलेंस शीट बनानी है जो मैं बनाने जा रहा हूँ। नहीं करेंगे लिखने हैं आगे जी ये 3 वर्किंग है जिसकी वजह से आपका सवाल आसान होता है। ये आपका सवाल कंप्लीट होता है जिसमें आप बिल्कुल आपको फिंगरटिप्स होनी चाहिए यार ये काम हमने करना होता है क्वेश्चन में। हाँ ये आपकी बात सही है अब्दुल्ला कि बैलेंस सॉरी गुडविल की वर्किंग सिर्फ बैलेंस शीट बनाने में इस्तेमाल होती है लेकिन अक्सर सवालों में गुडविल की वर्किंग वो वैसे ही क्या देते हैं आगे दिखाएं अलग मार्क्स पूछेंगे तो इसलिए बेहतर ये कि आपको ये तीनों वर्किंग एक साथ दिमाग में होनी चाहिए कि यार ये मैंने 20 बजे के सवाल में करनी होती है। हाँ ये तो करते हो गुडविल नहीं गुडविल का परचेज कंसीडरेशन से कोई ताल्लुक नहीं। वो तब इस्तेमाल होती है जब उसने परचेज कंसीडरेशन दी ना हो और गुडविल दे दी तो फिर क्या करेंगे जो गुडविल की अमाउंट आप निकाल रहे हैं वो आप नेट एसेट में ऐड करेंगे तो परचेज कंसीडरेशन की अमाउंट आ जाएगी जो कल तुम मुझसे पूछ रहे थे वॉइस नोट पे। वो वॉइस में बता ही नहीं सकता था क्योंकि वो बड़ा टेक्निकल पॉइंट था। उसमें गुडविल आप निकालोगे नहीं वो नहीं कराया था उसमें गुडविल आप निकालोगे गुडविल निकालने के बाद उसको नेट एसेट में ऐड करोगे तो परचेज कंसीडरेशन की अमाउंट निकलेगी। तो सवाल इस तरह होगा बाकी सवाल आसान था जो रीवैलिड हुए होंगे। हाँ यस अब बनाते जी बैलेंस शीट। तो कौन सी कंपनी है क्या नाम है जी उसका उसकी बुक्स में बनी है बुक्स ऑफ बहुत मुश्किल नाम है बैलेंस शीट हम बनाएंगे एक भी फ्रेंच कंपनी लग रही है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ये बताओ क्या मसला आ रहा है। मुझे डॉलर के साइन आ जाएंगे। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं जी नॉन करंट एसेट्स नॉन करंट एसेट्स में हमारे पास उनकी जो अपनी और जो अपनी हाँ यही तो बात है दोनों प्लस करके आपको लिखने पड़ेंगे। तो उनके अपने कितने हैं वो अगले पेज पे लिखे हुए 1,25,000 वो हैं और जो पीछे वाले हैं वो आपको उठाने पड़ेंगे बेटा। 1,25,000 उसकी नई कंपनी की बैलेंस शीट की क्वेश्चन है और 1,15,000 लैंड बिल्डिंग जो टेक ओवर कर रहा है। 1,25 और 1,15 2,40 आपका बन जाएगा। मैं आपको बताता हूँ ये 1,25 उनके ऑलरेडी और है 1,15 उठाकर टोटल जो आपका आएगा वो आपने लिखना है वो करंट नो लीगल करंट अमाउंट वो आपकी अमाउंट आ जाएगी किसकी गारंटी स्कीम ऑफ ए कंपनी 1,40,50 नहीं 2 लाख 2,40,000 नेक्स्ट क्या है जी उसकी कंपनी की देखनी है आगे मोटर एक
ये उसकी कंपनी के हिसाब से। 67,750 में ऐड कर देंगे। अच्छा एक बात मैंने यहाँ बताना भूल ही गया मैं आपको कि बेटा आपको जब सवाल सॉल्व करेंगे तो मैं शो नहीं कर रहा, आपको यहाँ शो करना पड़ेगा। आपको लाजमी क्या तौर ऐड पर कर रहे हैं? जी ये वर्किंग आपको शो करनी है 1,25,000 प्लस 1,15,000 ये शो करनी है आपको, तो हम शो करते हैं। फिक्सिंग एंड फिटिंग जो है 67750 प्लस 32,000 67750 प्लस 32,99750 32,000 99750। उसके बाद और देखें जी और क्या हमारा टेकअप हो रहा है 67750 प्लस 32,000 हमने कर दिया। मोटर व्हीकल है 24,975 मुझे लग रहा वो जरूरत नहीं होती है सर, करंट एसेट्स को अलग कर लेंगे इसका 24 डेप्रिसिएशन नहीं होती इसमें, इसलिए 975 प्लस कर देंगे। मोटर व्हीकल जो हमने टेक ओवर किए हैं वो हम अपनी गुडविल कैलकुलेशन से उठाएंगे। याद रखिएगा जो आप बैलेंस शीट में नई बैलेंस शीट में चीजें ऐड कर रहे हैं वो किस कैलकुलेशन से उठाना है, कौन सी कैलकुलेशन है, गुडविल से सारी चीजें उठानी है, याद रखिएगा। मतलब जो डी वैल्यू की अमाउंट जो भी लिखिए जो गुडविल वाली कैलकुलेशन से उठानी है, ठीक है, वहां से नहीं यही से उठानी है। वजह उसकी कि तुम वहां से उठाओगे ना तो तुम गुडविल मिस कर दोगे, गुडविल भी नॉन कैश में लिखनी है आपको, इसलिए यही से उठानी है, उधर से नहीं उठानी है। तो मोटर व्हीकल आपके 15,000 जो है ना वो हम क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। 3997 नेक्स्ट आपकी क्या है जी, इन्वेंट्री है। इन्वेंट्रीज देखते हैं आपको कितनी दी हुई है। इन्वेंट्री है 22,875 गुडविल लिखेंगे। हाँ गुडविल लिखनी पड़ेगी पहले। लिखते हैं हम। गुडविल लिखनी पड़ेगी आपको 26। परचेज गुडविल को हमेशा बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं क्योंकि इसकी एक्चुअल वैल्यू भी मैं पता है, मनी मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट नहीं है ये, और ये फ्यूचर प्रॉफिट नहीं है, ये आपने गुडविल के पैसे कमा नहीं है। और जब आप बिजनेस बेचोगे तुम्हारा अपना तो आप गुडविल के पैसे रिचार्ज करोगे अगले बंदे से, तो ये फ्यूचर प्रॉफिट अब नहीं रहा। गुडविल को हम बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करते हैं ना जी, क्योंकि ये इनहेरेंट गुडविल नहीं है, ये इंटरनली जनरेटेड गुडविल नहीं है, ये परचेज गुडविल है। परचेज गुडविल को हम बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं क्योंकि उसकी वैल्यू भी एग्जैक्ट हमें पता है, जितनी अमाउंट हम पे कर रहे हैं फ्यूचर प्रॉफिट थोड़ी हमें फायदा हुआ है इसमें, क्यों फायदा है इसका। इन्वेंट्रीज देखते हैं हम। इन्वेंट्री जो पीछे दी हुई है वो हमें दी हुई है 22,875 और जो हम टेक ओवर कर रहे हैं वो कितनी है 22,875, इसमें प्लस कर देंगे 22,000 जी, जी 44,875 44,875। सर क्वेश्चन ये भी मुझे इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट लगाओगे तो गुडविल की वर्किंग कहाँ करेंगे मतलब शेयर तीन से हां तीन सेट वर्किंग में कहीं भी जहां भी जगह आप कर वर्किंग करनी पड़ेगी। वर्किंग तो हमेशा करनी चाहिए, इसके नंबर होते हैं 14369 वो फिर कॉलम भी दिया होगा वर्किंग Yes, जैसे जहां फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वहां पे जी देंगे देंगे पीछे देंगे 14363 ट्रेड रिसीवेबल और रेट कितनी हो रही है जी 14363 प्लस 13,000 इसकी रेट रिसीवेबल बताइए टोटल कितनी होगी 14363 प्लस 13,500 27,863। उसके बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट टेक ओवर तो नहीं कर रहे, लेकिन जो उसका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है वो तो आना है ना। वो बैंक कितना है उसका 28462, उसका अपना बैंक जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है क्वेश्चन में 28462, उसमें से आपको माइनस करना पड़ेगा 28462 में से हम अब्दुल्ला माइनस कर देंगे जो उसने पेमेंट की है कितनी 27,500, वो माइनस करेंगे, वो बैंक के थ्रू पे कर रहा है, नई कंपनी पे कर रही है, ठीक है 28462 से माइनस करेंगे हम 27,500 जो आपने पेमेंट की है बैंक के थ्रू, तो वो डेफिनेटली आपको परचेज कंसीडरेशन से ही पता चलेगा ना कि आप बैंक के थ्रू इतनी पेमेंट कर रहे हैं 27,500 की पे कर रहे हैं, वो निकालेगी तो डिफरेंस निकला था ना हमारा बैंक का, फाइन ही माइनस 268 सारी कैलकुलेशन बीच में आ गई एक्चुअल अगर देखा जाए तो 268 साथ रहेगा जी इन्वेंट्री 2 से क्या 2638 2638 दैट्स इट। इसके करंट एसेट्स हम कर लेते हैं टोटल, लिखते हैं फिर टोटल एसेट्स हम निकाल लेते हैं। इसमें अपन कुछ पाएगा सर ये इसी का नई कंपनी की बैलेंस शीट का गुडविल, इसका टोटल भी करना है अलग से ऊपर वाले लॉन्ग टर्म एसेट का टोटल अलग करना है।
बड़ी एग्री कर दूं नहीं चाहिए जी माल का मिशन था मिशन मेरे बोलने में 406675 वो तो से मुश्किल है हाँ मुश्किल है 40667 बस कितना हो जाता है 75376 4805 आगे आपके आएंगे जी लायबिलिटीज सबसे पहले इसमें आपका आ जाएगा जी शेयर कैपिटल एंड रिजर्व सेशन उसकी वजह से जी शेयर कैपिटल रिजर्व सेक्शन सबसे पहले हमारा क्या आता है जी ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल ये आपने पहले निकाला भी है आपने वो दिया भी है हम देखते हैं ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल पीछे कितना दिया है उसका अपना ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल दिया है 2 लाख 2 लाख ठीक है, में 2 लाख में 1 लाख 1 लाख लाख ऐड कर देंगे तो 3 लाख आपका आ जाएगा मैं वही बात है कि शो करना जरूरी है तो शो करना जरूरी है चलिए आपको आता है नेक्स्ट आपका क्या आ जाएगा जी शेयर प्रीमियम वो भी आपने अलग लिखना है हाँ 20,000 का उसका अपना है प्रीमियम और प्लस इसमें कर देंगे 50,000 का प्रीमियम जो मजीद है तो 70,000 वो उसमें कोई चेंज वो तो ऐसे ही लिखेंगे ऐसे ही है। आपकी आ गई वो 4879 ऐड कर लो तीनों को 41875 नेक्स्ट आपके आ जाएगी जी नॉन करंट लायबिलिटी वो माइनस किया ना मैग्नेसियम क्योंकि वो नई कंपनी पे कर रही है ना उनको तो अपने कैश में से पे करना है नॉन लायबिलिटी में डिबेंचर जो हमने टेक ओवर किए हैं उस इशू किए उसने वो डिबेंचर हमने इशू किए ना उसको कितने के 8% डिबेंचर है जो हमने इशू किए हाँ वो लिखने पड़ेंगे आपको 37,500 डायरेक्टली आउट ऑफ कॉलम में आते हैं आपको और उसके बाद आपकी आ जाएंगी जी कंपनी नेम 14630 ट्रेड पेपर ऐसे ही आएंगे जी बिल्कुल ट्रेड टेबल्स आएंगे उसके अलावा भी कोई चीज़ हो सकती है लेकिन कोई है ही नहीं शायद और कोई चीज़ ट्रेड टेबल्स ही हैं इस कंपनी को उसमें ओवरटेक करने के बाद कर ली है किए दोनों में हाँ, तो उसके कितने कितने उसके बाद 14630 के 1 4 ये ट्रेड पेपर प्लस है जी 9 4 5 2408 ऐसा ज़्यादा नहीं है सब देखते हैं 0 क्या चीज़ शेयर प्रीमियम हाँ यही है ठीक है 480375 आ रहा है 480,375 हाँ देखते हैं
मसला पता चल गया ये आपको किसने मॉडिफाई किया कि आ ही नहीं सकती थी 28462 में से 27 माइनस कर 962 आता है हाँ ये गलती हुई है इस वजह से ओए दोनों से आगे गलती आ गई मैंने लगता है इसका 962 मोड आ है 28 4 मैंने कही था इसका मोड चेंज हुआ था कंप्यूटर तो टोटल कितना आ रहा है ये ये सर 37 टोटल इज स्टार्टिंग 480375 हमेशा साथ लाइक बैठा होगा तो कुछ होता है ना जरूरी होता है 480375 प्लस वो बंद करो बंद करो सर ये 419 says 975 18 profit ओके जी थैंक यू वेरी मच हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया जी गुड लक